बच्ची पर्ची लेके आई थी कि अभी थार से फॉर्च्यूनर में आ गए, अब डिफेंडर कब ले रहे हो? डिफेंडर लाएंगे ना। जब ऑडियंस की कृपा होगी तब। हाँ, कृपा पब्लिक का प्यार प्रेम आशीर्वाद ये सपोर्ट ऐसे मिलता रहेगा तो बिल्कुल आएगी। जो मेरे हैं वो तो ये चाहते कि डिफेंडर आए, जिनका भाव मेरे से नहीं है शायद वापस था वही भी आ जाए, सभी तो होगा कोई समय हमारे पक्ष में रहा तो जरूर आएगी। शुरुआत आपने भजन की समय क्या क्या परेशानी आई और आप पे आशीर्वाद किसका रहा? माता पिता का तो आशीर्वाद था ही, सबसे बड़ा आशीर्वाद रहा वो मेरे तमन्ना भाई साहब, आपने देखा भी होगा सुना भी होगा। तो उनका आशीर्वाद आप है बहुत बहुत हर जगह पे? बहुत बहुत। आज भी कहीं भी जाते हो? बिल्कुल सबसे पहले उनका नाम ले, उन्होंने मेरी सारी तमन्ना पूरी की। एक जागरण दिल्ली में, एक सूरत में, एक बेंगलोर में, एक जोधपुर, तो इस तरह ट्रेवलिंग करते बीच में थक नहीं जाती? थकते हैं, थकान तो सबको होती है, लेकिन वो कृपा है तमन्ना भाई साहब की, मादिशा की, जीण माता की और तमाम जहाँ पर लोगों का वो इतना उत्साह होता है कि भाई महावीर सांकला आ रहा है, महावीर सांकला, फिर जितना जिनका वो सोच रहे हैं उससे डबल हमें देना चाहिए उनको, पब्लिक को, मतलब वो जो हमसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑडियंस को। हाँ, तो हमारा यही फर्ज है कि हमें और बुलाए वहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं राजस्थान के सुपरिचित भजन कलाकार महावीर जी सांकला, जो पूरे मारवाड़ी नहीं, राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जागरण का प्रोग्राम करते हैं और युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के दिलों में छाप छोड़ चुके हैं। वर्तमान में बहुत ही जबरदस्त इनकी जागरण होती है और युवाओं में बहुत गजब केज है। तो स्वागत कीजिए एक बार जोरदार तालियों के साथ महावीर जी सांकला, आपका दपुकरा सोम बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार 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 बड़े भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपने सर। मैं यहाँ पे हमारा बुला के इतना धन्यवाद मान- कि जी, जी। अब मंचों पे देखते हैं ना, आज हमारे स्टेज पे आए हो। आप लोगों को धन्यवाद, आप मैंने बुलायो, इतना मान सम्मान दियो, बहुत बहुत इन वास्ते। धन्यवाद। तो महावीर जी, आप रो जीवन परिचय। मानकपुर गांव आपने सुना होगा, नागौर में? हाँ, हाँ। नागौर जिला है, हाँ। खियूसर तहसील है, जहाँ पर लाइम स्टोन मेरे गांव में निकलता है और वहां से चूना बनता है, वो मेरा गांव है मानकपुर। ठीक है। मानकपुरी मेरी जन्मभूमि है, जन्म भी मानकपुरी है मेरा, सारा परिवार घर वहीं पे गांव में ही मानकपुर। में। हाँ। तो शिक्षा कहाँ तक हुई शुरू से? शिक्षा तो शुरुआत में तो बचपन से गांव में, फिर 8वीं तक तो मेरा ननियाल है भदौरा, वहाँ पर भवानी बाली स्कूल में हुई थी 8वीं तक। फिर 9वीं 10वीं धुंधियाड़ी से हुई थी, वो मेरे पास में ही गांव है। ठीक है। फिर 11वीं 12वीं मेरी हुई थी भवुंडा से, और उसमें मैं 10वीं पढ़ने के लिए नागौर भी गया था, लेकिन जहाँ पर मैं जागरणों में जाना शुरू हो गया, भजनों में जाना शुरू हो गया, अच्छा, तो वहाँ 10th पर क्लास में आप भजन हाँ नहीं, शुरुआत से शौक था, बचपन से ही था? क्यों, हाँ, गाणो बजाणो मारो काम है, हाँ, बचपन। पिताजी गावता, हाँ, वो वो तो डीएनए खून में में है खुद ही- अपना, हाँ, खून गावणो में, तो खून- वो तो। हाँ, गावणो तो शौक हो, हाँ, बड़ो जबरदस्त शौक हो भजन रो। भजन। 10th क्लास में मतलब स्कूल नहीं जाओ था भजन? हाँ, कोई बुलावता बिना बुलाए? अब बुलावता तो कौन आवंटे तो कौन बुलावता, 10th क्लास में टाबरा में लूर में होता, गिनती को। स्कूल में गाओ तो ठीक है। स्कूल में अच्छो गुरुजनारो सपोर्ट मिलतो। कौन सी क्लास में स्कूल में गाना स्टार्ट कर दियो? भदौरा में जब से मैं गया था 5वीं 6वीं में। ठीक है। उस समय भजन गाते थे? हाँ, उस और टाइम पसंद मैंने- आता था बच्चों को? कौन? हाँ, सबको पसंद आता था। भाणु आयो भाणु गावेला भाणु कहते थे? हाँ, भाणु टैग लगा था क्या? हाँ, भाणु भाणु ननियाल था ना भदौरा, इसलिए। हाँ ठीक है, पूरे भदौरे के लिए भाणु था। फिर 8वीं तक वहां पढ़ा, फिर भदौरा से सीधा पिताजी ने मेरे को नागौर शिफ्ट किया। ठीक है। मैं वहां पे भी नहीं पढ़ा, वहां भी घर वाले चाहते पढ़े, पर आप तो घर वाले चाहते पढ़े, लेकिन मन जागरणों में कोई मन रेडियो में बात तो तो सुनी कलाकार तो ये बना क्या हुआ था। हाँ मैं जाऊं भजन गाऊं जल्दी, बटे भी गयो मैं। ठीक है। फिर जागरणों में जाने बाद में फिर स्कूल जातो को नहीं, हाजिरी कम होगी, ठीक है। फिर मेरे को वहां पर परीक्षा में भी नहीं बिठाया, फैलेगा फेल नहीं हुआ, परीक्षा में बिठाई नहीं मेरे को 10th में? हाँ। ठीक है। फिर वापिस आया, फिर काफी संघर्ष किया सही बताऊं तो बकरियां बेच रही। बकरियां? हाँ। कौन सी क्लास में? वो भी 10वीं, जो मैं वहां से आया था ना नागौर से, मेरी परीक्षा नहीं हुई तो थी। बकरियां में चले गए? वो चला है, पिताजी ने डाल दिया, नहीं पड़ेगा तो क्या करेगा, बकरियां तो चरा कम वो तो काम कर की तो करी। की तो कर। हाँ तो ठीक। बकरियां कितनी टाइम चल रही? गणित 2 साल चलाई थी मतलब PhD है मैं। वो करना पड़ता है ना, देखो पिताजी ने जो बोल दिया वो, फिर पिताजी नहीं चाहते थे मेरा बेटा बकरी चराए, हाँ। लेकिन मेरे को वो मतलब इसलिए कि मैंने इसको स्कूल में डाला, ये पढ़ा नहीं, इसकी सजा यही है। 2 साल बकरियां चराओ। हाँ। और बकरियां जब चराने जाते तब भी भजन करते थे? तो मैंने आपको बता दिया ना, खून में वो तो उनमें था यूं करना भजन, रुचि तो थी, रुचि भजनों में थी, पर घर वालों ने कई बकरियां बार भी- गांव में सर जागरण होतो तो रात में पिता मैं नहीं राग तो पिताजी सो गया कि छाने निकलता हाँ।